अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में अलायंस हो गया है और ये अलायंस में सीटों का बंटवारा भी आखिरकार फाइनल हो गया। समाजवादी पार्टी के पास 63 सीटें रहेंगी, जिसमें एक सीट वो नगीना की चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को देंगे। 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद लड़ेगी और 17 सीटें मिली हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अचानक से कल गठबंधन टूटने की खबरों के बीच अब ये चर्चा आना और इस पर फैसला हो जाना कि गठबंधन कर लिया है, ये बड़ा हैरान करता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अपोजिशन की पार्टी का ये गठबंधन क्या बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? और बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में क्या माहौल होगा राजनीतिक रूप से? आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, जब आपको लगता है कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझ गए हैं, उस वक्त यहाँ की राजनीति आपको चौंकाती है। और जब आपको लगता है कि आप सब कुछ समझ गए हैं, तब आप मुंह के बल गिरते हैं। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ के नेताओं को, यहाँ की राजनीति को, यहाँ की ज़मीन को समझना मुश्किल ही नहीं, कई बार नामुमकिन होता है। जब कल ये चर्चा चल रही थी और हमने भी डिबेट की थी, सबने की थी, और ये चर्चा थी कि गठबंधन टूट गया। पता नहीं रात में और तड़के क्या ऐसा मैनेजमेंट हुआ कि सुबह डील साइन हो गई, और साइन भी कोई मामूली चीज पे नहीं हुई, पुरानी वाली डील पे ही साइन हो गई। आखिर ऐसा क्या हो गया 10 से 12 घंटे के भीतर कि जो गठबंधन टूट गया था, अखिलेश यादव और उनकी टीम ने रायबरेली अमेठी से किनारा कर लिया था, राहुल की यात्रा में नहीं आए थे और कल सन्नाटा खींच के सब बैठे थे, अचानक से आज बात भी बन गई, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। बहनों भाइयों, हैरानी की बात यह है कि जिनकी संयुक्त बैठकें नहीं होती थी, उनकी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और एक दूसरे की मुंह भर भर के तारीफें भी होने लगी। तो ऐसा क्या हो गया 10 से 12 घंटे के अंदर कि जो बात टूट गई थी वो बात बन गई? मीडिया का इस्तेमाल हुआ या मीडिया के थ्रू पैनिक बटन दबाया गया? हुआ क्या था? इसको व्यापक तौर पर समझने की जरूरत है। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि जब हाथी निकल जाता है और पूंछ रह जाती है, तो कई बार पैनिक बटन दबाना पड़ता है। क्या समाजवादी पार्टी ने कल कोई पैनिक बटन दबाया था ताकि ये डील को अंतिम रूप दिया जा सके, या फिर उन्होंने तय कर लिया था आइदर दिस साइड और दैट साइड, इस पार या उस पार? और समाजवादी पार्टी की ये चालाकी भरी रणनीति काम कर गई। कांग्रेस पहली बार दबाव में आ गई, और दबाव में कोई मामूली नहीं आई। जो 24 मांग रहे थे वो 17 पुरानी वाले पे ही साइन कर दिए। बात यही नहीं रुकी। सपा ने कहा नहीं, एक राजनीति जहां हमारी बेइज्जती किए हो मध्य प्रदेश, वहां की एक सीट दो खजुराहो की। कांग्रेस दबाव में थी, क्या करती? तैयार हो गई और खजुराहो की भी एक सीट समाजवादी पार्टी को दे दी गई, यूपी के बाहर मध्य प्रदेश में। तो नवंबर से चल रही बातें फरवरी मिड खत्म होने के बाद भी जो बात नहीं बन पा रही थी, वो कुछ घंटों में कैसे बनी? उसके दो ही तरीके हो सकते हैं। या कल जो गठबंधन टूटने और राहुल गांधी की हाई प्रोफाइल यात्रा जो लखनऊ होकर गुजर रही थी, कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी का यह दांव चित करने वाला था। कांग्रेस हैरान और परेशान थी कि आखिरकार यह पैनिक बटन दबा क्यों। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी की यात्रा की इज्जत रखने या कांग्रेस को लगा कि अगर डील टूट गई तो समाजवादी पार्टी सब सीटों पर लड़ेगी और उसके पास अपना घर बचाने की भी मुश्किलें होंगी। लिहाजा ऐसा प्रतीत होता है कि शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व दोनों तरफ से कुछ डिस्कशन हुआ है, वरना जो 2.5 महीने से तय नहीं हो रहा था भाई साहब, वो 2.5 घंटे में कैसे तय हो गया? तो ये हैरानी की बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप ये सोचें कि आप बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, तब कई लोग मुंह के बल गिरते हैं, क्योंकि ये यूपी है और यहाँ की राजनीति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसे समझना आसान तो बिल्कुल नहीं है, नामुमकिन तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुश्किल जरूर है। तो अब बीजेपी के सामने एक अलायंस आ गया है, प्रॉपर अलायंस। वो अलायंस कौन सा है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी, जो एक सीट पर लड़ रही है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? बीजेपी को क्या चिंता करने की आवश्यकता है या नहीं है? आज हम खुली चर्चा इस डिबेट के जरिए करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर
चुनाव लड़ेगी। जो बची हुई 63 सीटें, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे। हम मानते हैं कि ये इंडिया गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सक्षम होगा और हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन इनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होगा सर, लेकिन सपा के साथ अनाउंस हो गया है, आपको लग रहा है कि अब तो कल जल्दी अनाउंस हो जाए तो सर क्लियर हो जाए, क्योंकि डिले हो जाए। बहुत डिले हो गया है, जल्दी होना चाहिए। गठबंधन करके लड़े चाहे अलग अलग लड़े, वो अपने अपने दल के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। ये गठबंधन पूरे देश में खंड खंड हो गया है, विखंड हो गया है। ये गठबंधन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ गठबंधन है। इसके पास ना कोई नीति है, ना कोई नेता है, ना कोई इनके पास रणनीति है।